हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज गृहलक्ष्मी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है लक्ष्मी से, जो कि एक काम वाली बाई है। आज लक्ष्मी अपना काम करके घर आती है तो वो देखती है कि सूर्या नाम का गुंडा उसके पति को पीट रहा था। एक्चुअली लक्ष्मी और उसके पति ने सूर्या से 15 लाख का कर्जा लिया था ताकि वो घर ले सके, लेकिन वो बिल्डर उनके पैसे लेकर भाग गया और ना ही उन्हें घर मिला, जिसकी वजह से वो अपना पैसा चुका नहीं पा रहे थे और इसी वजह से सूर्या लक्ष्मी के पति को पीट रहा था। अब लक्ष्मी उसे रोकती है और कहती है कि वो उसके पैसे जल्दी लौटा देगी, जिस पर सूर्या लक्ष्मी को ऑफर देता है कि 15 लाख के बदले अगर लक्ष्मी 15 बार उसके साथ सोएगी तो वो उसका लोन माफ कर देगा। जो सुनने के बाद लक्ष्मी के हस्बैंड को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। तो वही लक्ष्मी सूर्या से कहती है कि वो 7 दिनों में उसके पैसे चुका देगी, जिसके बाद सूर्या वहां से चला जाता है। जिसके बाद लक्ष्मी अपने पति के साथ इंटीमेट होती है और उनसे कहती है कि उन्हें एक बच्चा करना चाहिए। जो सुनने के बाद उसका पति इसके लिए मना करता है, क्योंकि पहले से उनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा था और अभी वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि उनकी शादी को 7 साल हो गए, इन 7 सालों में उसे किसी चीज का सुख नहीं मिला, तो कम से कम वो माँ बनकर तो खुश रहेगी। लेकिन उसका पति इसके लिए मना कर देता है, लेकिन लक्ष्मी उसे समझाती है कि जल्दी उनके हालात ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लक्ष्मी के परिवार में उसकी सास और उसका देवर हेमंत भी था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। एक्चुअली लक्ष्मी के ससुर की जब डेथ हुई थी तो उनके बदले जॉब हेमंत को मिल गई और इसी वजह से लक्ष्मी का पति अपने भाई से जलता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो जॉब उसे मिले। लेकिन उसकी माँ ने अपने पति की जॉब हेमंत को दी, क्योंकि हेमंत ज्यादा पढ़ा लिखा था और इसी वजह से लक्ष्मी के पति को हेमंत से काफी जलन होती है। जिसके बाद हम लक्ष्मी को देखते हैं जो अपने सारे काम करती है और रात में गृहलक्ष्मी सोसाइटी जाती है। एक्चुअली ये वही सोसाइटी और बिल्डिंग है जहाँ पर लक्ष्मी और उसके हस्बैंड ने फ्लैट लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो बिल्डर काम आधा छोड़कर पैसे लेकर भाग गया था। अब लक्ष्मी वहाँ पर जाकर पूजा करने लगती है और भगवान से कहती है कि वही कुछ सॉल्यूशन निकाले। तभी लक्ष्मी देखती है कि नीचे 2 आदमी खड़े थे। वो अपनी कार से 2 बोरियां निकालते हैं और उसे एक स्टोर में रख देते हैं। जिसके बाद जब वो जा रहे थे तो अचानक से उनसे उस स्टोर की चाबी नीचे गिर जाती है। अब उनके जाने के बाद लक्ष्मी वहां पर आती है और वो चाबी लेकर उस शॉप को ओपन करती है तो देखती है कि उसके अंदर काफी सारी बोरियां थी। अब वो दोनों जिस तरह इस माल को छुपा रहे थे उससे लक्ष्मी समझ गई थी कि इसमें जरूर कुछ एक्सपेंसिव होगा, इसलिए लक्ष्मी उन दोनों बोरियों को उठाती है और अपने फ्लैट के यहाँ पर छुपा देती है। जिसके बाद लक्ष्मी जब उन्हें चेक करती है तो उसमें कुछ मेथी जैसा था। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, इसलिए लक्ष्मी थोड़ा सा लेती है और अपने घर आकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगती है, क्योंकि वो पता करना चाहती थी कि आखिर वो है क्या, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद लक्ष्मी जब कहीं जा रही थी तभी उसकी मुलाकात माचिस से होती है। एक्चुअली लक्ष्मी माचिस के घर पर काम किया करती थी। माचिस के पास से लक्ष्मी को वही बदबू आती है जो उस माल से आ रही थी, इसलिए लक्ष्मी माचिस से पूछती है कि आखिर ये है क्या। तो माचिस बताता है कि ये गांजा है। जो सुनने के बाद लक्ष्मी काफी शॉक थी। अब माचिस उसे सिखाता है कि वो लोग उसे कैसे बनाते हैं। जिसके बाद लक्ष्मी वैसे ही उसे बनाकर लाती है और माचिस को देती है। माचिस जब उसे ट्राई करता है तो वो समझ जाता है कि ये माल बहुत ही बढ़िया है, ये इंटरनेशनल लेवल का माल है जो कि काफी महंगा बिकता है। अब लक्ष्मी के पास ये लगभग 50 किलो था, जिसके उसे करोड़ों रुपए मिल सकते थे। जो सुनने के बाद लक्ष्मी काफी खुश होती है और डिसाइड करती है कि वो लोग जल्दी से इस माल को बेचेंगे। जिस पर माचिस कहता है कि वो लोग एक अजिंक्य नाम के बंदे के पास जाएंगे। एक्चुअली अजिंक्य कॉल सेंटर में काम करता था और रात को इस तरह से ड्रग्स बेचा करता था। अब वो दोनों अजिंक्य के पास जाते हैं और अजिंक्य को बताते हैं कि वो इतना माल बेचना चाहते हैं। जो सुनने पर अजिंक्य कहता है कि वो इतना बड़ा माल नहीं खरीद सकता, पर फ्रेडी नाम का एक बंदा है जो ये माल खरीद सकता है। जो सुनने के बाद लक्ष्मी फ्रेडी के पास जाने के लिए मान जाती है, लेकिन अजिंक्य उन्हें बताता है कि फ्रेडी काफी खतरनाक है। तो वही लक्ष्मी अब अपना नाम रानी रखती है ताकि किसी को भी उसका रियल नाम पता ना चले। जिसके बाद लक्ष्मी और माचिस फ्रेडी के पास जाते हैं और उसे अपना माल दिखाने लगते हैं, लेकिन फ्रेडी लक्ष्मी से कहता है कि वो उसकी जैसी काम वाली बाई के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। जो सुनने के बाद लक्ष्मी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आखिर एक बार वो उनका माल देख ले, लेकिन फ्रेडी उनका माल नहीं देखता और उन्हें वहां से भेज देता है। जिसके बाद लक्ष्मी माचिस से कहती है कि अब वो लोग खुद ही अपना माल बेचेंगे। जिस पर माचिस कहता है कि वो ऐसे ही माल नहीं बेच सकते,
उन्हें एक प्रॉपर पैकेजिंग की जरूरत है और साथ ही उन्हें अपने माल का कुछ नाम रखना होगा। जिसके बाद वो लोग अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हैं रानी छाप पर्पल और वो उसे बेचने लगते हैं। अजिंक्य भी उनकी मदद कर रहा था और वो लोग काफी सारे पैसे कमा रहे थे। जिसके बाद हम टोकस नाम के आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी ट्रांसफर उसके सीनियर बेतालगढ़ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स के केसेस काफी बढ़ गए थे और वो जानते थे कि टोकस ही उसे रोक सकता था। जिसके बाद टोकस बेतालगढ़ आ जाता है और हेमंत उसके अंडर ही काम कर रहा था। जिसके बाद हम विक्रम पांडाल को देखते हैं जो अपने 2 आदमियों को मार देता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके ड्रग्स चोरी हो गए थे। एक्चुअली जो ड्रग्स लक्ष्मी ने चुराए थे वो विक्रम के ही थे और विक्रम को हर हाल में अपने ड्रग्स चाहिए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम वहाँ का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है और उसके साथ ही सूर्या काम करता है जो कि काफी ज्यादा ठगी था और लक्ष्मी को सूर्या का ही कर्जा चुकाना था। जिसके बाद हम अजिंक्य को देखते हैं जो एक लड़की को वो ड्रग्स बेचता है। वो लड़की सूर्या के पास जाती है और सूर्या जब उस ड्रग्स को ट्राई करता है तो वो समझ जाता है कि ये वही ड्रग्स है जो चोरी हो गए थे। इसलिए वो उस लड़की से अजिंक्य के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो लोग अजिंक्य को पकड़ लेते हैं तो वही फ्रेडी भी उनके साथ ही था और उसे पता चल जाता है कि अजिंक्य को ड्रग्स बेचने वाली रानी थी। इसलिए वो रानी को मिलने के लिए बुलाता है और रानी से कहता है कि वो जान चुका है कि रानी ने वो ड्रग्स चुराए थे। वो ड्रग्स विक्रम के हैं, इसलिए वो रानी को धमकाता है कि वो जल्दी से वो ड्रग्स लाकर उसे दे दे, नहीं तो विक्रम उसे जान से मार देगा। लेकिन रानी कहती है कि वो फ्रेडी को ड्रग्स तभी देगी जब फ्रेडी उसे खरीदेगा क्योंकि वो जानती थी कि फ्रेडी भी विक्रम से छुपाकर उन ड्रग्स को बेचना चाहता था। अब फ्रेडी उसे धमकाने की कोशिश करता है लेकिन रानी उससे नहीं डरती। रानी फ्रेडी से कहती है कि वो उसका पार्टनर बनकर उसके साथ बिजनेस कर सकता है, जो सुनने पर फ्रेडी भी मान जाता है और वो रानी से कुछ ड्रग्स खरीदता है। जिसके बाद रानी को कई सारे पैसे मिले थे। तो वही हम अजिंक्य को देखते हैं जिसे विक्रम ने पकड़ लिया था और वो उसे काफी पीट रहा था और उससे पूछ रहा था कि आखिर रानी है कौन, लेकिन अजिंक्य उसे कुछ भी बता नहीं रहा था। तभी वहां पर रानी आती है जो कि सूर्या के पैसे लौटाने के लिए आई थी। जब रानी देखती है कि अजिंक्य को काफी पीटा जा रहा था तो वो काफी डर जाती है कि कहीं अजिंक्य उसके बारे में बता ना दे। लेकिन उन दोनों ने पहले डिसाइड किया था कि अगर अजिंक्य पकड़ा गया तो वो यही बोलेगा कि उसे ये ड्रग्स दीनू ने बेचे हैं। अब जैसा डिसाइड हुआ था अजिंक्य दीनू के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद विक्रम उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रानी कहती है कि वो दीनू को जानती है। दीनू पहले विक्रम के लिए काम किया करता था लेकिन कुछ टाइम बाद खबर आई कि वो पुलिस एनकाउंटर में मर चुका है। लेकिन रानी कहती है कि दीनू जिंदा है और शायद वो छुप कर रह रहा है। अब यहाँ पर दीनू की बात करें तो दीनू की वह रानी के पड़ोस में रहा करती थी। वो देख नहीं सकती थी और उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा जिंदा है और इसलिए रानी ने दीनू का नाम लिया था क्योंकि दीनू कई सालों से लापता था। अब सूर्या वहाँ पर रानी के साथ आता है और दीनू के घर में उसकी तलाश लेता है लेकिन वहाँ पर दीनू नहीं था। तो वही विक्रम ने अब अजिंक्य को छोड़ दिया था और वो दीनू के पीछे पड़ गया था। जिसके बाद रानी फ्रेडी को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो अपना माल जल्दी से बेचना चाहती है क्योंकि अगर विक्रम और सूर्या को पता चल गया कि उनका माल रानी ने चुराया था तो पता नहीं वो उसके घर वालों के साथ क्या करेंगे और रानी अपने घर वालों को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। जिसके बाद फ्रेडी रानी से कहता है कि कल वो अपने माल के साथ तैयार रहे। वो लोग कल ही एक पार्टी के पास जाएंगे जो ये माल खरीदने के लिए तैयार थी। अब ये सुनने के बाद रानी भी खुश होती है और सारा माल रेडी कर लेती है। लेकिन जैसे दूसरे दिन फ्रेडी वो डील करने के लिए जाने वाला था तभी वहाँ पर टोकस और उसकी टीम रेड मारते हैं और फ्रेडी और उसके ड्रग्स को पकड़ लेते हैं। अब फ्रेडी को पकड़ लिया था इसलिए विक्रम और सूर्या आकर टोकस को धमकाते हैं और उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं लेकिन टोकस उनके किसी भी झांसे में आने वाला नहीं था। जिसके बाद वो लोग लॉयर को बुलाते हैं और फ्रेडी को छुड़वाते हैं। अब फ्रेडी के साथ सूर्या भी जाने लगता है और फ्रेडी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो रानी के पास कैसे जाए। रानी उसे कॉल कर रही थी जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे सूर्या को लेकर रानी के पास आना पड़ता है। लेकिन वहां आने पर फ्रेडी ऐसे नाटक करता है जैसे रानी उससे ड्रग्स खरीदने आई है और सूर्या को देखकर रानी भी इस बात को समझ गई थी, इसलिए वो भी फ्रेडी से ड्रग्स खरीदती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन सूर्या उसे रोकता है और कहता है कि वो खुद उसे घर छोड़ेगा। एक्चुअली सूर्या रानी के पहले से ही पीछे पड़ा था। जिसके बाद सूर्या रानी को घर छोड़ता है तभी वहां पर रानी का हस्बैंड और उसकी सास आती है। एक्चुअली रानी के हस्बैंड को किसी ने बता दिया था कि रानी सूर्या के पास गई थी और उसने उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन उस आदमी ने ऐसे कहा था कि शायद रानी सूर्या के साथ सोई होगी, तभी सूर्या शांत है और इसी वजह से रानी का पति उसके ऊपर भड़क गया था। लेकिन रानी मिलन को समझाती है कि उसने नया काम शुरू किया है और वो उसी के पैसे सूर्या को देने गई थी।
जिस पर उसके पति का कहना था कि अगर उसे पैसे मिल गए थे तो उसे पैसे घर पर देने चाहिए थे। लेकिन रानी कहती है कि वो जल्दी से सूर्या का कर्जा चुकाना चाहती है क्योंकि वो किसी भी हालत में उसके साथ नहीं सोएगी। जिसके बाद इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि मिलन अक्सर अपने भाई से नाराज था। लेकिन रानी कहती है कि हेमंत पहले से उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है और मिलन को अपने भाई से चलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जॉब मिलन को मिल भी जाती तो वो चपरासी बनता, क्योंकि मिलन 10th पास भी नहीं था। अब ये सुनने के बाद मिलन को गुस्सा आता है और वो रानी को थप्पड़ मारता है। लेकिन अगले दिन मिलन को एहसास हो गया था कि रानी जो कुछ भी बोल रही थी वो सही बोल रही थी, इसलिए वो अब हेमंत से जलना बंद कर देता है। जिसके बाद रानी को फ्रेडी का कॉल आता है और वो रानी से कहता है कि आज वो डील करने के लिए उसके साथ नहीं आ पाएगा, इसलिए रानी को अकेले ही जाना था। एक्चुअली टोकस की नज़र फ्रेडी के ऊपर थी, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता था। जिसके बाद वो रानी को एड्रेस भेजता है और रानी वहाँ पर चली जाती है। तो वही हम मिलन को देखते हैं जो हेमंत को बताता है कि उसे लगता है कि रानी किसी प्रॉब्लम में है, वो पैसे कमाने के लिए कुछ गलत काम कर रही है। जो सुनने पर हेमंत उसे समझाता है कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो वही हम रानी को देखते हैं जो पोद्दार के घर में चली जाती है, जहाँ पर पोद्दार रानी से वो ड्रग्स खरीदता है और उसे सारे पैसे दे देता है। पोद्दार रानी को बताता है कि वो ये स्मॉल बिजनेस करती है, लेकिन पोद्दार ऊपर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ये ड्रग्स बेचता है और उनसे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। जो सुनने के बाद रानी काफी खुश थी क्योंकि अब उसे भी इतने सारे पैसे चाहिए थे। जिसके बाद रानी पैसे लेकर बाहर आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो माचिस से कहती है कि अभी उन्हें इतने पैसे मिल गए हैं, लेकिन वो और भी बिजनेस करेंगे और इस तरह से बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन अब रानी के पास जो माल था वो तो खत्म हो चुका था, इसलिए माचिस उससे कहता है कि आखिर वो बिजनेस कैसे करेंगे क्योंकि उनके पास माल तो है ही नहीं। जिस पर रानी कहती है कि वो जानती है कि विक्रम अपना माल कहाँ पर छुपाता है, इसलिए रानी उस गोडाउन के पास जाती है और वहाँ का लॉक तोड़कर सामान चुराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम के लोग आते हैं और रानी के पीछे पड़ जाते हैं। अब रानी किसी तरह से उनसे पीट कर वहाँ से बचकर निकलती है कि तभी वो हेमंत से टकराती है और उसे लगता है कि वो माचिस है और उसे पूछती है कि पैसे ठीक है या नहीं। जो सुनने पर हेमंत समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद रानी हेमंत को सब कुछ बता देती है। जो सुनने के बाद हेमंत काफी शॉक था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसकी भाभी ड्रग्स बेचेगी। जिस पर रानी कहती है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो एक काम वाली बाई है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सूर्या के जल्दी से पैसे चुका सके। या तो उसे सूर्या के साथ सोना पड़ता या तो फिर उसे ये काम करना पड़ता, और रानी ने ये काम चूज किया और वो आगे भी करेगी क्योंकि रानी माँ बनना चाहती है और चाहती है कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करे, इसलिए वो ये काम रोकेगी नहीं। जो सुनने पर हेमंत कहता है कि वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और इसलिए वो भी रानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद हेमंत कहता है कि ये पैसे उसके पास ही रहेंगे। ये बोलकर हेमंत वो पैसे लेकर चला जाता है। तो वही रानी को पूरा यकीन था कि हेमंत उसकी बात समझ जाएगा। अब दूसरे दिन हेमंत एक बार में जाता है जहाँ पर मिलन शराब पी रहा था। मिलन काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि वो कितना भी ट्राई करे वो पैसे कमा नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर सूर्या आता है और देखता है कि एक टेबल पर किसी ने उल्टी की थी और वो मिलन से कहता है कि वो उसे साफ करे। जिसके बाद मिलन उसे साफ करने लगता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो देखने पर हेमंत को काफी बुरा लगता है और वो घर आकर उस बैग में से 15 लाख रुपए निकालता है और जाकर सूर्या को देता है, जिससे अब सूर्या का कर्जा पूरा नील हो चुका था। जिसके बाद हेमंत रानी से कहता है कि उसके पापा ने उम्र भर ईमानदारी से जॉब की, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं आया। साथ ही हेमंत भी ईमानदारी से जॉब कर रहा था, लेकिन उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली क्योंकि रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आपके पास पैसा हो। इसलिए हेमंत ने फैसला किया था कि वो भी अब रानी के साथ काम करेगा। लेकिन रानी कहती है कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, पर हेमंत ये काम करने के लिए तैयार था। जिसके बाद रानी कहती है कि उन्हें अब माल का बंदोबस्त करना होगा क्योंकि उनके पास जो माल था वो खत्म हो चुका है और नया माल बेचने के लिए उन्हें पहले माल लाना होगा। जिस पर हेमंत कहता है कि टोकस ने जिन विक्रम के अड्डों पर रेड मारी थी वहां से माल जब्त किया गया था और वो माल अभी पुलिस कस्टडी में है और वहां पर ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। इससे अच्छा वो लोग किसी तरह से उस माल को वहां से निकाल लेंगे और उसे आगे बेचेंगे। लेकिन उस रूम पर जाने की चाबी मिलन के पास थी क्योंकि मिलन ही वहां पर साफ सफाई किया करता था। जिस पर रानी कहती है कि वो मिलन से चाबी निकाल लेगी। अब अगले दिन रानी मिलन के पास जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है और तभी वो बातों बातों में मिलन से वो चाबी लेती है और उसके निशान साबुन पर बना लेती है और इस तरह से रानी के पास वो चाबी आ गई थी। अब रानी वो चाबी हेमंत को देती है और हेमंत छुपकर वो माल बाहर निकालता है
और उस माल की जगह मेथी के पत्ते रख देता है। इस तरह से वो लोग काफी दिन करते हैं और हेमंत रानी से कहता है कि जितना टोकस विक्रम के अड्डों पर रेड मारेगा उतना माल उन्हें मिलेगा। जिसके बाद रानी फ्रेडी से बात करती है और फ्रेडी विक्रम के अड्डों के बारे में पता करता और उसे वो हेमंत को बताता, जिसके बाद हेमंत टोकस को और टोकस वहां पर जाकर रेड मारता और पुलिस वाले उस माल को जब्त कर देते और फिर हेमंत उस माल को बदल देता। पर एक दिन रानी को पता चलता है कि विक्रम ने दीनू को पकड़ लिया है और वह समझ जाती है कि वो लोग दीनू को मार देंगे। इसलिए रानी ये बात हेमंत को बताती है तो हेमंत एक प्लान बनाता है। वो टोकस से कहता है कि उसे विक्रम के अड्डे का पता चल चुका है, इसलिए उन्हें वहां पर जल्दी से रेड मारनी चाहिए। जिसके बाद टोकस अपनी टीम के साथ वहां पर रेड मारने जाता है। जो बात विक्रम को पता चलते ही विक्रम भी वहां पर चला जाता है। तो वही रानी और माचिस विक्रम के घर पर जाते हैं ताकि वो दीनू को वहां से छुड़ा सके। लेकिन वहां जाने पर वो देखते हैं कि विक्रम ने दीनू को मार दिया था और ये देखकर रानी को काफी बुरा लगता है कि उनकी वजह से दीनू की मौत हो गई। तो वही टोकस विक्रम के अड्डे पर रेड मारता है और उसे वहां पर काफी माल मिल जाता है। एक्चुअली ये माल रानी ने वहां पर छुपाया था ताकि विक्रम को टोकस पकड़ सके। अब टोकस विक्रम और सूर्या को अरेस्ट कर लेता है, जिससे रानी का प्लान कामयाब होता है। लेकिन टोकस को ये भी पता चल जाता है कि हेमंत क्या कर रहा था, इसलिए वो हेमंत को पकड़ लेता है कि तभी हेमंत को रानी का कॉल आता है और टोकस समझ जाता है कि इस सब में रानी भी मिली हुई है। अब रानी टोकस से कहती है कि वो खुद ही सरेंडर करेगी। टोकस को हेमंत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद रानी खुद ही सरेंडर कर देती है और टोकस उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आता है। टोकस भी काफी शौक था कि रानी एक काम वाली बाई होकर इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। तब रानी कहती है कि उसके पास उसकी मजबूरी थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीनू को मारने के बाद विक्रम को पता चल गया था कि उसका माल चुराने वाली रानी थी, इसलिए वो रानी को मारना चाहता था। इसलिए रानी ने उसे जानबूझकर पकड़वा दिया। तो वही टोकस मिलन को बुलाता है ताकि वो रानी की सच्चाई उसे बता सके। लेकिन इससे पहले कि मिलन अंदर आता, वहाँ पर शूटआउट शुरू हो जाता है जो कि विक्रम के लोगों ने करवाया था और उसमें मिलन की मौत हो जाती है, जो देखने के बाद रानी पूरी तरह से टूट गई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम और सूर्या का एक बॉस है जिसका नाम है काजी, जो कि दुबई में रहता है। और जब उसे पता चला कि विक्रम और सूर्या को अरेस्ट किया गया है तो उसी ने ये शूटआउट करवाया था, जिसकी वजह से काफी सारे पुलिस वाले और मिलन की भी मौत हुई थी। साथ ही टोकस को अपने सीनियर से पता चलता है कि काजी इंडिया आने वाला है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसका माल चुराने वाली रानी थी और रानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसलिए अब वो रानी को खत्म करना चाहता था। अब ये बात पता चलते ही टोकस समझ जाता है कि रानी ही है जो उन्हें काजी तक पहुंचा सकती है, इसलिए वो रानी से कहता है कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद रानी भी इसके लिए मान जाती है। अब वहाँ पर मिलन का अंतिम संस्कार होता है और रानी डिसाइड करती है कि वो मिलन की मौत का बदला जरूर लेगी। जिसके बाद टोकस उसे सब कुछ सिखाने लगता है कि काजी के आने के बाद उसे क्या करना है। वो रानी को शूट करना और सेल्फ डिफेंस करना सिखाता है ताकि काजी उसे मार ना सके। जिसके बाद रानी जब एक दिन मेडिकल गई थी तभी वहाँ पर काजी के आदमी आते हैं और रानी को पकड़ लेते हैं। लेकिन रानी के पास ट्रैकर था, जिसकी वजह से टोकस उसे ट्रैक कर सकता था। साथ ही रानी जो भी बोलती थी वो भी उसे सुन सकता था। अब रानी के सामने काजी आता है और रानी से कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि रानी की बहादुरी देखकर वो खुश हो या फिर उसे वो मार दे। लेकिन रानी उसे इशारे से बता देती है कि उसके पास ट्रैकर और रिकॉर्डर दोनों हैं। जो सुनने के बाद काजी समझ जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। तो वही रानी जानबूझकर ऐसे चिल्ला रही थी कि काजी साहब मुझे मत मारो, ताकि टोकस को यकीन हो जाए कि काजी उसे मारने वाला है और वो वहाँ पर आ जाता है। लेकिन तब तक काजी वहाँ से जा चुका था। अब टोकस रानी को वहाँ से छुड़वाता है और उसे उसके घर छोड़ देता है। जिसके बाद टोकस रिजाइन करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर वो ड्यूटी पर रहेगा तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो ऑफ ड्यूटी ही इन सारे गुंडों को खत्म करेगा। जिसके बाद हम रानी को देखते हैं जो काजी से मिलने जाती है और यहाँ पर काजी रानी से काफी इम्प्रेस था, क्योंकि उस दिन रानी ने काजी को बचाया था। जहाँ रानी काजी से कहती है कि अब वो काजी के साथ काम करना चाहती है। जो सुनने पर काजी काफी शौक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे रानी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। जिस पर रानी कहती है कि शतरंज के खेल में रानी के पास ज्यादा पावर होती है, क्योंकि रानी का यही काम होता है कि वो हर हाल में राजा को प्रोटेक्ट करे। और वैसे ही ये रानी उससे वादा करती है कि वो अपने राजा को कभी भी सामने आने नहीं देगी, वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनने के बाद काजी काफी इम्प्रेस था और वो रानी को वहाँ का हेड बना देता है। यानी कि अब रानी के पास पूरा बेतालगढ़ था। रानी काजी से कहती है कि जो उसने पुलिस स्टेशन में शूट आउट करवाया था उसमें उसके पति की मौत हुई थी।
जो सुनने के बाद काजी काफी शॉक था। तब भी रानी अपनी गन निकालती है और काजी को मार देती है। पिछली बार भी रानी ने काजी को इसलिए बचाया था क्योंकि वो खुद काजी को मारकर अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी और अब रानी का बदला पूरा हो चुका था और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी गृहलक्ष्मी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।